नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पांचवें चरण के साथ पत्रकार जी भी जुड़ चुके हैं। पत्रकार जी बताइए, वोटिंग हो गई खत्म और 6 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग हो गई है। थोड़ी मायूसी महाराष्ट्र की जनता ने दिखाई, केवल 48% मतदान हुआ और वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों ने कमाल कर दिया। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें अच्छी खासी वोटिंग हुई है, 56% से ज्यादा। वहीं लद्दाख की बात करें 70 पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। यूपी की बात करें 60% का मतदान, बिहार की बात करें 56% का मतदान। पत्रकार जी, जाने माने बॉलीवुड एक्टर और हमेशा ही उन्हें सम्मानित किया जाता है, परेश रावल जी। परेश रावल जी कह रहे हैं कि जो जागरूक नहीं है और जो केवल लोकतंत्र के लिए भाषण देते हैं उन पर सजा का प्रावधान होना चाहिए, जो लोग वोट नहीं देते हैं, और टैक्स लगाना चाहिए। क्या कहेंगे ये 49 सीटों पर जो आज मतदान हुआ है? आज बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं कि आज ही ईवीएम में पैक हो चुका है चुनावी किस्मत, किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि सीटें अच्छी खासी निकल चुकी है, केवल 2 फेजेस का मतदान बचा हुआ है। क्या कहेंगे पूरा आपका चुनावी आकलन, इस बार कितना ज्यादा दमखम ये पार्टियां दिखा रही हैं, और 5वें चरण के मतदान में आपको क्या लग रहा है, निष्कर्ष क्या कहेंगे आज? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, आज के मतदान पे मैं एक बात बता दें। सबसे बड़ी बात है कि मतदान में एक बात नई उभर करके आई है जी। कि इस देश में लोकसभा चुनाव पे पूरा देश देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और नेशनल मुद्दे पे, इंटरनेशनल मुद्दे पे यूनाइट हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कहीं पे अच्छा काम हुआ है तो पब्लिक वहाँ निकली है और लोग समझ नहीं पा रहे, मतदान कम हुआ है, बहुत बड़ी बात है। चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। दूसरा, हर नेताओं को। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने अपील की, मतलब जिसको भी वोट दो वो मतदान करने जरूर जाओ। अब आपको बताना है, सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो लद्दाख में हुआ है। लद्दाख में 75% से ऊपर मतदान हुआ है। लोग निकल पड़े, जबरदस्त मतदान किया। और ऐसे वक्त जबकि लद्दाख में एक दूसरे से डिस्टेंस बहुत है, बहुत दूरी है, बर्फ हमेशा जमी रहती है, मौसम अनुकूल नहीं था। आज मौसम बहुत ज़्यादा का वहाँ का टफ था। लोगों का ये था कि आपने मुझे पहला राज्य दिया केंद्र शासित। पूरे दुनिया में एक बौद्ध राज्य भी बना भारत में, ये भी एक अच्छी बात थी। ये पूरे इंटरनेशनल। और लद्दाख के लोगों ने कह दिया कि मैं कोई पिछड़ा नहीं, पहाड़ों पर रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ, मगर मतदान में खुल करके आए। और उन्होंने कहा हम इसलिए आए चूँकि हमें राज्य का दर्जा दिया, हमारी समस्याएं सॉल्व हुई और आज हम इस लायक बैठे हैं जब हमको सड़कें बनाई गई, हमारे को मकान दिए गए, भवन दिए गए, ठंडे से बचने के लिए दिया गया। तो हमारा भी फर्ज है कि इस वादे को हम निभाएं और मतदान करने जरूर जाएं। ये चीज़ें लद्दाख से सीखनी चाहिए। वहीं जहाँ सुविधाएं थी महाराष्ट्र वगैरह में, वहाँ लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। हकीकत है कि महाराष्ट्र में अमीर लोग नहीं निकले, रिक्शा वाले निकले, साइकिल वाले निकले, झोपड़ी वाले। और याद रखेगा, देश का निर्णय यही करते हैं, चाय वाले, पान वाले। इसके अलावा बता दें कि आज पोजीशन क्या है, मैं आपको बतला रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में लगभग 54% के लगभग मतदान हुआ। झारखंड में नियर अबाउट 65 के लगभग। बंगाल में जो है मतदान भी आज उस स्पीड में नहीं रहा, कम रहा। और उड़ीसा में भी मतदान जो है वो 60% के आसपास की संभावना है। वहीं आपको बता रहे हैं कि यूपी में लगभग 59-58% मतदान की संभावना है, बिहार में 56 की, महाराष्ट्र में 55 की और बंगाल में 77% की ये संभावना। अब आपको बता रहे हैं यहाँ क्या है। बंगाल में आज क्या हुआ सुनिए कि बाबुल बनर्जी, ममता बनर्जी का भाई, वो ममता जी से नाखुश था। बेचारा गया, बड़े उससे उसका वोट था, सब उसको स्लिप सब मिली, टीएमसी वाले दे गए। जब वहाँ गया तो बड़ी मुश्किल में, वहाँ से वहाँ तक उसको जाने में बहुत मुश्किल हो गई बाबुल बनर्जी को। कहीं कोई रोक रहा था, कहीं कोई लोगों ने मना। खैर वो पहुँचे, पता चला तुम्हारा वोट ही नहीं है बाबुल बनर्जी का, चूँकि बाबुल बनर्जी टीएमसी के खिलाफ थे। वहाँ पे तमाम जगह एक नई बात देखी गई,
जो टीएमसी के विरोध में थे उनका मतदाता सूची से नाम गायब था, जबकि पहले था। दूसरी बात, तमाम लोगों को मतदान करने नहीं मिला। दूसरी आपको बताना है जो सबसे मेन बात है, बैरकपुर में वहाँ पर टीटागढ़ के वार्ड नंबर 15 में बूथ नंबर 108 में, बैरकपुर के टीटागढ़ के वार्ड नंबर 15 बूथ नंबर 108 में वहाँ पे मतदान नहीं करने दिया। वहाँ टीएमसी के लोगों ने कब्जा कर लिया। वहाँ पे बहुत बोल्ड आदमी लड़ रहा है, अर्जुन सिंह, और अर्जुन सिंह के लिए पूरी मशीनरी लगा दी। याद रखिएगा, ममता बनर्जी अगर किसी से भी अगर एक बार दबती हैं तो दो ही से, एक शुभेंदु अधिकारी फैमिली से, दूसरी अर्जुन सिंह। और अर्जुन सिंह के यहाँ ममता बनर्जी ने आज जिस तरह से किया, मतदान नहीं करने दिया जहाँ उनका गढ़ था। टोटल बूथ में उनको वोट मिलता था बीजेपी को, ये पोजीशन रही। अर्जुन सिंह भी वहाँ पे सब जगह रिपोर्ट भी की गई, अभी तक उसका कुछ निकला नहीं। बंगाल में बहुत ज़बरदस्त ये हुआ कि तमाम जगह से शिकायतें आ रही कि ममता बनर्जी के लोग उन्होंने मतदान करने से रोका। अब आपको दूसरी बात बता दे रहे हैं कि वोट में चला क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक दूसरी, जम्मू कश्मीर में पहली बार 1990 के बाद में 34 साल बाद कश्मीरी पंडितों को मतदान करने को मिला है उनके मातृभूमि में। ये भी एक अच्छी बात हुई, वोट वो चाहे जिसको दे। बिल्कुल 34 साल बाद इस मतदान में एक अच्छी रही कि तमाम ऐसे लोगों को मतदान करने मिला जिनको कभी मिली नहीं। लद्दाख की आपको बता रहे, लद्दाख में तमाम लोग तमाम जगह के मतदान करने नहीं जा पाते थे, चूँकि जहाँ एक भी आदमी है वहाँ पर भी मतदान करने को लिए दिया गया है। ये एक अच्छी रही, ये भी एक अच्छी व्यवस्था थी। अब कश्मीरी पंडितों को मिला और कश्मीर का मतदान का परसेंटेज इतना ज़्यादा जाना मायने है 54 के आसपास। इसके पहले भी जम्मू कश्मीर का जो मतदान हुआ है, वो भी जो मतदान है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा था, लगभग 37-38%। अभी जो इसके पहले के चरण हुआ, इसके पहले 14% था। उस हिसाब से मतदान के प्रति वो हुई। अब समस्या ये है कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो है उन लोग। अब मतदान कम क्यों हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात। मतदान ऐसा है कि 2 गठबंधन बन गए। एक तो पूरे देश में एक हवा चली और पूरे देश में सिर्फ एक ही हो रहा, आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, दिल्ली आसपास आएगा तो मोदी, और जेल जाएगा तो केजरीवाल। 4 तारीख को आएगा, समझे। ये एक ऐसा चला जिससे पूछो बता कितना पढ़ी लिखी हो, कुछ नहीं, क्या करती हो, सब्जी लगाती हूँ, क्या पोजीशन है राजनीति की, आएगा तो मोदी और 2 तारीख को जेल जाएगा वो केजरीवाल। अरे 2 तारीख को क्यों जेल जाएगा, 4 तारीख को काउंटिंग है, ये सबको मालूम है। इससे क्या हुआ है, जो विपक्ष था उसके अंदर वास्तव में थोड़ी निराशा आई है उसके मतदाता पे। बिल्कुल, ये एक वजह रही। तो उनके अंदर ये बात आ गई कि हमारी बिरादरी का कैंडिडेट भी नहीं, चलो सारे दल मिल गए। अब सारे दल मिल गए तो उसको ये अफसोस रहा कि हमारे दल को जो हमारे दल को कैंडिडेट को टिकट मिली है, हम जुटे, और हमारे साथ जो साझा गठबंधन है उसके कार्यकर्ता जुटे नहीं। इससे भी निराशा आई। दूसरी आपको बता रहे, मतदाता बहुत होशियार हो गया। कुछ जगह उनको ये रहा कि आएगा तो मोदी, पता चला बीजेपी में नाश्ता बट रहा, उनका कार्यकर्ता सुबह से आ गया। अब वो जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन में सामंजस्य नहीं, तो मतदाता ने देखा हम काहे को जाएं। मान लीजिए उसके अंदर आ गया कैंडिडेट हमारा हार जाएगा, तुम काहे दुश्मनी ले मोल ले। अब आपको बताना है कि बड़े बड़े लोगों की क्या है, इस बार सीट फंस गई है, बड़े बड़े लोग चिंतित हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, रायबरेली से राहुल गांधी की सीट बुरी तरीके से फंस गई। वहाँ हुआ क्या है, प्रत्येक वार्डों में, ग्राम पंचायत में सब जगह बीजेपी का कब्जा था। दूसरी, सपा लॉबी में एक बात आई है कि अखिलेश विखिलेश कहा गया था, इसी पार्टी ने राजस्थान में हमको सीट नहीं दी थी, मध्य प्रदेश में सीट नहीं दी थी, छत्तीसगढ़ में हमारे उसको विधानसभा में दी नहीं था। तो इनको अगर ये यहाँ से चले जाएंगे तो पूरे यूपी में हमारा कब्जा होगा,
ये सपा की सोच रही, इसलिए सपा के कार्यकर्ता ने इनके साथ रहा, बूथ में बैठा, मगर अपने वोट नहीं निकाले। ये एक नई बात आ रही। दूसरी, रायबरेली में सीट फंस गई है। जितने केंद्रीय मंत्री हैं, जैसे लखनऊ है, तो लखनऊ में एक्चुअली में मोदी का जादू है, अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरी वहाँ पे क्या है, आपको मैं एक ऑफ द रिकॉर्ड बता दें, मुस्लिम समाज में एक तबका जो सुनने में आया है वो भाजपा को गया है, दूसरा तबका जो है वो भाजपा के जबरदस्त अगेंस्ट में गया है, जबरदस्त। मगर दोनों वहाँ पे बराबर पे है लखनऊ पे, शिया हजरात और सुन्नी हजरात। शिया हजरातों का रुझान उधर देखा गया खुल करके, आज खुल करके, और सुन्नी हजरात टोटल बीजेपी को अगेंस्ट में गया। ये चीज़ वहाँ के। अब आपको बताना है कि एक नई बात देखी गई है कि पब्लिक के अंदर क्या फीलिंग, हमको फ़ायदा क्या मिला, लाभार्थी क्या मिला। तो लोग आजकल, इसके पहले जो मतदान हुआ उसमें बया कि उन्होंने हमें टीवी दे दिया। मोदी जी ने क्या किया, देखिए किस तरह से अपना इलेक्शन आदमी मजबूत करता। मोदी जी ने किसी को रुपया नहीं दिया, किसी को टीवी नहीं दिया है। जब उन्होंने देखा कि तमिलनाडु वगैरह बंगाल के चुनाव ऐसे पलट गए, तो इन्होंने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी बात आ रही। 14 करोड़ लोगों को के घरों पे नल दिया, 12 करोड़ को शौचालय दिया, 14 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन। तो इसमें क्या, अगर 10% भी उनकी ओर हो गए तो उनको पर्याप्त वोट मिल गया। 11 करोड़ किसानों को लाभ दिया किसान योजना का, और अनाज दिया हर एक को। ये सब चीज़ें नई चीज़ें आई हैं, उससे भी आपको बता रहे बीजेपी। मगर कुल मिलाकर के बीजेपी हर जगह फाइट कर रही, हर जगह दूसरे दल काम कर रहे हैं। यूपी की जो पोजीशन रही, यूपी में एक बात नई आई है कि जो गठबंधन था विपक्ष का, इंडी गठबंधन, वो टूट गया। बंगाल में टूट गया, महाराष्ट्र में टूट गया, उड़ीसा के जो परिणाम है वो बहुत चौंकाने वाले आएंगे, बहुत चौंकाने वाले। आज मेदिनीपुर में जो उनका ममता का जो जुलूस निकला है वो काफ़ी फीका था, ये भी एक चिंताजनक बात हो गई। दूसरी, आज एक नई चीज़ बंगाल में देखी गई, खड़गे जी के प्रति जबरदस्त आक्रोश दिखा कांग्रेस में। हर कार्यकर्ता कह रहा था खड़गे जी ये आ ना जाए, यहाँ आ ना जाए, चूंकि खड़गे। मगर वहीं पे अधीर रंजन के प्रति सहानुभूति दिखी। 5वें चरण का मतदान हो चुका है खत्म, और बड़े बड़े दिग्गजों का जो दाव है वो साख पर लगा हुआ था। लेकिन अब 5th फेजेस के बाद से जनता का उत्साह केवल 2 फेजेस के लिए बचा हुआ है, और वहीं पर कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो बात है आज वो लगभग उत्साहित दिखी है। देखने वाली बात होगी कि क्या हश्र होता है इस बार चुनाव में। 5वें चरण के मतदान के बाद किसका पलड़ा होता है भारी, और 4 जून को किसके हित में आएंगे नतीजे, और किसको लगेगी निराशा हाथ। तो बने रहिए, जो भी राय हो रखिए। शुक्रिया।